हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रद्धा पितलिया। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, डैंड्रफ। डैंड्रफ होता क्या है? हमारे सिर में, हमारे स्कैल्प में जो सफ़ेद पपड़ी होती है, जो स्केल्स होती हैं, उसको डैंड्रफ कहते हैं। डैंड्रफ लाइफ में कभी ना कभी हम सब उससे परेशान रहे हैं। कुछ हद तक डैंड्रफ होना नॉर्मल होता है, बट जब डैंड्रफ के साथ आपको इचिंग हो या रेडनेस आए तो वो एक चिंता का कारण बन जाता है और उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। डैंड्रफ कहाँ कहाँ होती है? डैंड्रफ स्कैल्प के अलावा हमारी आईब्रोज़, नोज़ के आसपास, कानों के पीछे, चेस्ट पे या बैक पे भी देखी जा सकती है। डैंड्रफ होने के क्या क्या कारण होते हैं? सबसे पहला, जिनको स्कैल्प में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वो लोग डैंड्रफ से ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये ऑयल भी एक अलग टाइप का होता है जिसमें चांसेस होते हैं ज़्यादा फंगल ग्रोथ के, ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ के, फंगस जैसे कि मेलिसीजिया। उसके अलावा कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉइड जिनको प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी होता है, या फिर जिनको अदर मेटाबॉलिक डिसीज़ेज़ होती हैं। जो लोग ओवरवेट होते हैं वो लोग भी डैंड्रफ से ज़्यादा परेशान होते हैं। जो लोग रेगुलर जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो लोग भी देखा गया है कि डैंड्रफ से ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो हमें डैंड्रफ के लिए प्रोन बना देती है, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स जिसमें सोडियम वैल्प्रोएट आता है, या फिर कई बार हमें किसी प्रॉब्लम के लिए स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं लंबे टाइम तक, तो वो भी हमारी डैंड्रफ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर आप आईसीयू में एडमिट हैं, अगर आप क्रिटिकली इल हैं, इन केसेस में भी हमें डैंड्रफ हो सकता है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डैंड्रफ को बढ़ाने के लिए। अब डैंड्रफ को कैसे रोका जाए? हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम इस डैंड्रफ से बच सकते हैं? कई बार अगर हमें सिर्फ माइल्ड डैंड्रफ है, हमारे स्कैल्प में फ्लेक्स हैं, तो रेगुलर शैम्पूइंग से भी हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। बहुत से लोग स्पेशली विंटर्स में कई दिनों तक शैम्पू नहीं करते और उनका डैंड्रफ बढ़ जाता है। तो आइडियली समर्स में हर ऑल्टरनेट डे, या फिर अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप डेली हेड वॉश भी कर सकते हैं। विंटर्स में कोशिश करें कि कम से कम सप्ताह में 2 बार आपको हेड वॉश करना है। अगर आपकी डैंड्रफ रेगुलर शैम्पू से कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर आप मेडिकेटेड शैम्पूज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें केमिकल्स, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कीटाकोनाजोल हुआ, सैलिसाइलिक एसिड, जिंक पायरेथियन, सेलेनियम सल्फाइड, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को आप देखें। जिन शैम्पूज़ में ये मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ कैसे करना है? आप अपने ड्राई बालों में 10 से 15 मिनट के लिए ये शैम्पू लगाएं। आप अपने हाथ में शैम्पू लेके उसको आपके स्कैल्प में लगा के रखें। 10-15 मिनट्स लगाने के बाद आप उनको वॉश कर सकते हैं। कोशिश करें वॉश करते टाइम जो आप झाग बना रहे हैं उसको 2 से 5 मिनट तक स्कैल्प पे छोड़ें एंड देन आप उसको रिंस कर लें पानी से। कई बार इस तरह के शैम्पू अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं कर पाते, तो आप अपने एक रूटीन शैम्पू का यूज़ उसके बाद में कर सकते हैं। अगर आपके बाल ड्राई हो जाते हैं तो आप अपने रेगुलर शैम्पू के बाद कंडीशनर का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को शैम्पू करने के बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो कुछ लोशंस होते हैं मेडिकेटेड जो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कुछ स्टीरॉयड लोशंस आते हैं, एंटी फंगल लोशंस आते हैं, कोल टार बेस्ड लोशंस आते हैं जो आपको ओवरनाइट लगाने के लिए दिए जाते हैं। आप उनको लगा सकते हैं और उसके बाद आप सेम मेडिकेटेड शैम्पूज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो फिर हम ओरल मेडिसिन्स पे जाते हैं। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर कुछ एंटी फंगल्स ले सकते हैं, जैसे कि इट्राकोनाजोल हुआ, कीटाकोनाजोल हुआ, जिसका कुछ 10 to 15 डेज़ का अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक उसमें आराम मिल सकता है। यही कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी डैंड्रफ का ध्यान रख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।